बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, ये वर्टिसेस दिए गए हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर। हमने सर्कम सेंटर का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो इस सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हों, यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ये आपने याद रखना है। ये राइट बाइसेक्टर हो गए, राइट भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, यानी बी सी के मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो इसका ये राइट बाइसेक्टर हो गया, इसका ये राइट बाइसेक्टर हो गया। तो हम क्या करते हैं, सब कोई से दो को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये हमने मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट कर लिया और फिर हमने इसकी स्लोप भी निकाल ली। स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 4/7। देन हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप निकालनी है। वो जो स्लोप गिवन लाइन होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह दूसरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे लेट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो हमने इसका ये मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 का फार्मूला लगा के ये मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर स्लोप ऑफ ए सी, इसकी हमने ये स्लोप निकाली। तो जो m होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप होगी, वो इस गिवन लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो अब हम पहले इक्वेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी। इधर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये क्या बनेगी, पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, फिर आ जाएगा x माइनस x1। अब इसमें वैल्यू लगा लें। ये बी सी इसका ये मिड पॉइंट है। तो इसमें ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू है। y माइनस y1 है 3, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप आई है वो -7/4। x माइनस x1 की वैल्यू है 1/2। अब जो x1 की है ना, ये -1/2 है, क्योंकि -4 + 3 करेंगे -1 आएगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 4 × y माइनस 3, फिर ये आ जाएगा -7, फिर 2 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2x + 1। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 2 4 जार 8। अब 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। 8y माइनस 24, ये आ जाएगा -14x माइनस 7 1 जार 7। ये -14 है, इधर आकर +14 हो जाएगा, +8y, फिर आ जाना है -24 -7 है, इधर आकर +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर ये आ जाएगा 14x प्लस 8y। अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस। 24 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम दूसरी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, जिसमें ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो इधर हम लिख लेंगे हेंस पहली वैल्यू है 25/6
और फिर है -31/6 इज रिक्वायर्ड सरकम सेंटर। ये इसका सरकम सेंटर आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये 3 क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिखेंगे 1, 3, -2, ये इसके कोफिशिएंट हो गए। फिर दूसरी इक्वेशन के लिखेंगे 2, -1, 4, फिर है 1, -11 और ये आ जाएगा 14। फिर उसके बाद इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो हम लिख लेंगे। वेरिएबल है x, y, तीसरा वेरिएबल नहीं है, उसकी जगह 1 और इज इक्वल टू है 0, 0, 0, ये लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है एंड चेक वेदर द लाइंस आर कंकरेंट, बताएं कि ये लाइन कंकरेंट हैं या नहीं। कंकरेंट तब होंगे जब इनका ये जो कोफिशिएंट है इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इधर हम लेट लिख लेंगे, इस रकम को a के इक्वल रख लेंगे। तो हमने इस रकम को लेट कर लिया a के बराबर। अब ये a का डिटर्मिनेंट, इसको हमने किया एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। जब एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो करेंगे इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब क्योंकि इनके कोफिशिएंट का आंसर 0 आया है इसलिए हमने लिख दिया गिवन लाइंस आर कंकरेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 इसका ए पार्ट करेंगे। 16 के बाकी पार्ट्स इसी तरह। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड अ सिस्टम लीनियर इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यानी इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x, फिर प्लस 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये माइनस ये आ जाना है 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0। फिर उसके बाद इसको लिख लेंगे हम x -1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें -2 प्लस -y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब कहा हुआ है आर द लाइन बाय द सिस्टम कंकरेंट, यानी हमने ये बताना है कि लाइन कंकरेंट है। कंकरेंट लाइन के लिए बिल्कुल पिछले सवाल की तरह लेट इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल रख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1, 0, -1, 2, 0, 1, 0, -1, 2। अब इसको हम एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर देंगे। तो ये हमने इसको लेट कर लिया, इसके जो कोफिशिएंट हैं ए, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 किया तो इसका आंसर आ गया 1 + 2 3, यानी ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है ये लाइंस भी कंकरेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसको आपने ध्यान से देख लेना है।